भारत के 3 महापुरुष अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस लिस्ट में पहला नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर आजादी के बाद 8 से 10 साल और मिल जाते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। दूसरा नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इनके सोचने का तरीका इन्हें महान बनाता है। लोग इन्हें इसलिए याद नहीं करते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने दिल्ली चलो जैसे नारे भी दिए, जय हिंद को जन जन तक लोकप्रिय बनाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि उनकी मृत्यु आजादी के पहले हो गई, नहीं तो देश आज अखंड भारत होता। और तीसरा नाम जानने से पहले अगर आप देश से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में वंदे मातरम लिखें। और शायद ही किसी ने इन्हें प्राइम मिनिस्टर के नजर से देखा होगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। अगर ये महापुरुष भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर बनते तो देश की तस्वीर आज कुछ और होती। भारत आज शीर्ष देशों की टॉप लिस्ट में होता, एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता। क्या होता जब गोडसे गांधी जी की बजाय जिन्ना को गोली मार देता? आपने सोचा है कभी? अगर गोडसे गांधी जी की बजाय मुस्लिम लीग के जिन्ना को गोली मार देता तो आज लोग उसकी पूजा करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं, क्योंकि जिन्ना के अलावा मुस्लिम लीग में उसके जैसा कोई दूसरा उस समय पावरफुल लीडर्स नहीं था। इसके अलावा गोडसे को आदर और सम्मान के नजरिए से देखा जाता। देश के प्रमुख चौराहों पर उसका स्टेचू होता और भारत का एक चमकता हुआ सितारा होता। लेकिन इन सभी के अलावा भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर गोडसे जिन्ना को गोली मारता तो 1947 में भारत के 2 टुकड़े नहीं होते। पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का अस्तित्व ही नहीं होता। ऐसे में पाकिस्तान से बांग्लादेश तक एक भारत होता, जिसका सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय देखा था। क्या होगा यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में मिल जाए? कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा तो चलिए 1 मिनट में इसे समझ लेते हैं। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक अखंड भारत होगा और विश्व में भारत की जनसंख्या लगभग 180 करोड़ होगी। लेकिन ये संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके विपरीत चैलेंजेस भी हैं। देश का माहौल भी खराब हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी पॉपुलेशन एक इस्लामिक कट्टरपंथी है। लेकिन भारत के लिए एक प्लस पॉइंट भी है दोस्तों, क्योंकि भारत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान अत्यधिक गरीबी, गिरती इकोनॉमी, बढ़ता कर्ज और पॉलिटिकल इशू के कारण बर्बाद हो रहा है। यदि वह भारत का दरवाजा खटखटाता है तो उसे बिना किसी शर्त पर भारत में विलय होना पड़ेगा। और लास्ट वाला फैक्ट जानने के पहले अगर आप भी इंडिया से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर ऐसा होता है तो भारत का विश्व में पॉजिटिव संदेश जाएगा, भारत अखंड भारत की तरफ कदम रखेगा और भारतीयों का वर्षों पुराना सपना साकार हो जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं है दोस्तों। क्या आपको पता है 2 से ज्यादा लैंग्वेज आना मतलब मेमोरी को मजबूत करना? अब आप सोचते होंगे कैसे, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं 1 मिनट में। साइंटिस्ट का कहना है कि जब हम एक भाषा बोलते बोलते बीच में दूसरी भाषा बोलने लगते हैं तो ब्रेन का मेमोरी हब कहलाने वाला हिप्पोकैम्पस एक खास तरह के नियंत्रण का प्रदर्शन करता है। इसके अलावा लैंग्वेज ब्रेन को सक्रिय भी करती है और विकसित भी। जब भी हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो ब्रेन का काफी हिस्सा इसमें सक्रिय होता है। इससे याददाश्त को मजबूती मिलती है। लेकिन आप सोचते होंगे कि जब हम कई भाषाएं सीखते बोलते हैं तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। उस दिमाग में 2 लैंग्वेज पॉइंट होते हैं। ये दोनों ब्रेन के लेफ्ट हिस्से में होते हैं। इनका काम अलग अलग लैंग्वेज को समझना होता है। जब व्यक्ति कोई शब्द को पढ़ता है तो दिमाग में 2 प्रक्रिया एक साथ होती है। साइंस की भाषा में एक प्रक्रिया बॉटम अप कहलाती है, जिससे दिमाग अक्षरों को पहचानता है, और दूसरी प्रक्रिया टॉप डाउन कहलाती है, जिससे दिमाग याददाश्त की मदद से उन शब्दों का मतलब समझता है। क्या आप जानते हैं इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है, लेकिन इसरो को सूर्य की स्टडी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं 1 मिनट में कर दें। सबसे पहले समझ लेते हैं आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पर भेजने की वजह को। यह सूरज के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा और सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को समझेगा। इसके अलावा सूरज के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। लेकिन आप सोचते होंगे कि L1 क्या होता है? दरअसल L1 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच में होते हैं और ऐसे 5 पॉइंट होते हैं जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी को रखा जाता है तो वह आसानी से दोनों के बीच में स्थिर हो जाता है। अब समझते हैं इसरो को सूर्य की स्टडी की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले अगर आप इसरो से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य है और सभी 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य से लगातार ऊर्जा निकलती है, जिन्हें हम चार्ज्ड पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है।